बर्दर सेना के सभी साथियों को जय श्री राम। मित्रों, आप सारे साथी बर्दर सेना की रीढ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आप लोग जो है संगठन के स्तर से कार्य नहीं कर पा रहे हैं जैसे आपको करना चाहिए। संगठन का तात्पर्य होता है कि हम अपने परिवार को मजबूत बनाएं, सुरक्षित बनाएं और इस काबिल बनाएं कि हमारे परिवार की तरफ कोई आंख उठा के भी न देख सके। जब परिवार मौजूद होगा तो निश्चित सी बात है कि हम व्यवस्था को परिवर्तित करने की क्षमता रखेंगे। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, परिवार समृद्ध नहीं होगा, तब तक व्यवस्था को परिवर्तित करने की कुव्वत बर्दर सेना के अंदर नहीं आएगी। ये आप सारे साथी जानते हैं अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। हमारे साथ में बहुत से हमारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं जिनको 20 साल का राजनीतिक और संगठनात्मक अनुभव है, पढ़े लिखे भी हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से। एक चीज़ हमारे भी मन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलती है, हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारी क्षमता में जो भी चीज़ होती है बर्दर सेना के लिए, वो करने के लिए मैं हमेशा 24 आवर्स तत्पर रहता हूँ और रहना भी चाहिए। उसका एक कारण मुख्य सबसे बड़ा ये है कि मैं इस संगठन का पितामह हूँ। मैंने इस संगठन को जन्म दिया है, मैंने इस संगठन का पौधा रोपित किया है। अब चूंकि पौधा तो रोपित हो गया है, इस पौधे को खाद पानी देना, स्वच्छ हवा देना और इसकी जानवरों से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। और उस जिम्मेदारी को अगर आप साथीगण सही से निर्वहन नहीं करेंगे तो ये पौधा कैसे सुरक्षित रहेगा। संगठन के जन्मदाता का मुख्य कार्य होता है संगठन को विधिवत कानूनी प्रक्रिया से रजिस्टर्ड करवाना। हमने करवा दिया। किसी भी साथी से, किसी भी वरिष्ठ कनिष्ठ किसी भी साथी से ये नहीं कहा मैंने कि आप कोई संगठन का आर्थिक सहयोग करें, मगर मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आप लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए। संगठन आपका है ना। हिंदुत्व तो अकेले डॉक्टर एनपी सिंह का खतरे में नहीं है, सभी का है, पूरे देश का है। अब आप ये सोचें कि साहब आप आगे ही क्यों बढ़े, तो एक बात बता दूं साथियों, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह हर माएँ पैदा करने की कुव्वत नहीं रखती हैं। हमारे साथ में जो साथी जुड़े हैं उनमें बहुत से भगत सिंह हैं, बहुत से चंद्रशेखर हैं, बहुत से बिस्मिल हैं, बहुत से सुखदेव हैं, असंख्य बलिदानी हैं हमारे साथ में। उन माओं के पुण्य कर्म हैं और बर्दर सेना की टीम में जो साथी जुड़े हैं, ये बर्दर सेना का सौभाग्य है कि ऐसे साथी जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों से पुनः यही निवेदन करूंगा, संगठन को तन मन धन तीनों की आवश्यकता होती है। ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर एनपी सिंह झोली फैलाएंगे आपके सामने, आप कहें डॉक्टर एनपी सिंह आपसे कहें कि नहीं इसमें कुछ डालो। आप लोग भी खाना खाते हैं भाई, आप लोग भी अपना परिवार चला रहे हैं, जानते हैं अच्छी तरीके से कि संगठन को किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है और वो संसाधन किससे आते हैं, कैसे आते हैं। तो फिर वही पुनः निवेदन हमारा, आप लोग चिंतन करिए,
आप लोगों को लगता होगा कुछ साथियों को कि बर्दर सेना जैसे संगठन बहुत लोगों ने बनाए, चले गए, क्योंकि उनकी सोच पे हमारा कमांड नहीं है। मगर एक चीज़ के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूँ सभी बर्दर सेना के साथियों को, और जहाँ तक आवाज़ जारी उन सबको, बर्दर सेना भारत का पहला ऐसा संगठन होगा जो सारे रिकॉर्डों को तोड़े। बस सहयोग मिलता रहना चाहिए आप लोगों का। असली राम राज्य के वाहक आप लोग बनेंगे, बर्दर सेना बनेगी, सरकार नहीं। जमीन तैयार हम करेंगे, हम व्यवस्थाएं करेंगे। हम का मतलब बर्दर सेना करेगी। जब बर्दर सेना वो सारी व्यवस्थाएं करेगी, लोगों के अंदर हिंदू राष्ट्र की भावना जागृत होगी, तो ये सरकार हो या कोई और सरकार हो, बाध्य विवश होना पड़ेगा सरकार को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए। तो पुनः आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, चिंतनशील रहिए। ये संगठन आपका अपना है, इसको तन मन धन तीनों से सहयोग करने की आवश्यकता है। जय श्री राम।